हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही जबरदस्त सी वैकेंसीज आ गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। शिक्षा विभाग की तरफ से जो वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उसकी तारीख है, डेट है 22 अगस्त 2025, 22 अगस्त 2025 को। बहुत जबरदस्त वैकेंसी नोटिफिकेशन है। जो भी टीचिंग लाइन में एंटर करना चाहते हैं उन सब के लिए सीधी भर्ती ऑफिसर पोस्ट पे आप शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर शॉर्ट में मैंने लिख दिया एजुकेशन ऑफिसर, बन सकते हैं डायरेक्टली। सिर्फ ग्रेजुएशन है आपके पास तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों के कैंडिडेट भी अलाउड है, सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी, क्योंकि ऑफिसर पोस्ट है तो ऑफकोर्स सैलरी अच्छी रहेगी। कुल मिला के टोटल अगर देखें तो 935 पोस्ट है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। आज ही ये नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी हुई है, सारी डिटेल आगे वीडियो में चेक करते हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है उसके हिसाब से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, ये नोटिफिकेशन से डायरेक्ट में कवर कर रही हूँ। 27 अगस्त 2025, 27 अगस्त 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं कोई भी स्नातक। 26 सितंबर 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शॉर्ट नोटिफिकेशन फिलहाल रिलीज हुई है और इसके हिसाब से जो डिटेल्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन पहले से मेरे पास है जिसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल है, वो भी कवर करेंगे। तो विज्ञापन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है। चुनाव का टाइम है, इलेक्शंस का टाइम है, तो जल्दी जल्दी विज्ञापन आ रहे हैं, लेकिन बाहरी राज्य के कैंडिडेट अलाउड रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसमें सीधे सीधे लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 87/2025 मीन्स 87/2025। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी कुल 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से, भारतीय उम्मीदवार लिख दिया, इसका मतलब है कि कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब बाहरी राज्य के कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं अगर दूसरे राज्यों के, तो वो जनरल में आवेदन करते हैं, ये तो रूल पता है सबको। चलिए आगे जो डेट के संबंध में लिखा है वो है कि 27 अगस्त 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। 26 सितंबर 2025 तक एग्जैक्टली एक महीने का आपको टाइम मिलेगा। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन bpsc.bihar.gov.in पर भी आ जाएगी या आ चुकी होगी। अभी इनके ट्विटर हैंडलर पर आ गया था, ट्विटर पर अकाउंट पर जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल थी। परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना 22 अगस्त की नोटिफिकेशन ये आ चुकी है। तो 935 पदों पर भर्ती के लिए जो शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद है उसके लिए एक नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आई थी। ये देखें, ये नोटिफिकेशन जिसमें कि क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई थी। तो अभी देखें, ये तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन पहले जो एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से जारी हुआ था, ये देखें, ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 4-5 महीने पहले ही आ गया था। बिहार एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैडर रूल्स 2025 जो भर्ती नियमावली है, और उसमें लिखा था बिहार एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैडर रूल्स 2025 के अंतर्गत जो 2 पोस्ट रहेंगे, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट रहेगी और एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। तो ये जो है एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर प्रमोशन से बनेंगे, और ये बेसिक कैटेगरी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके लिए जो है इन्होंने बताया था क्वालिफिकेशन दूसरे पेज में बताया है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ जो इस भर्ती नियमावली 2025 के हिसाब से इन्होंने बताया हुआ है। इसमें इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बताया था पेज नंबर 2 ऑफ 5 में, पेज नंबर 2 में बताया था। इनका पूरा 5 पेजेस का रिक्रूटमेंट रूल जारी हुआ था। तो इसमें इन्होंने बताया था कि मिनिमम तो 21 ईयर्स होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा वो गवर्नमेंट डिसाइड कर ले। तो मेरे हिसाब से 37 साल या 40 साल रहेगा। 37 ईयर्स, 21 to 37 ईयर्स भी हो सकता है जनरल के कैंडिडेट के लिए, या 21 to 40 ईयर्स भी हो सकता है, क्योंकि ऑफिसर की भर्ती है। तो 21 से 37 वर्ष भी हो सकता है जनरल के लिए, 21 से 40 वर्ष। अभी देखते हैं क्या आता है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में। जो बिहार के मूल निवासी रहेंगे और प्लस जो है रिजर्वेशन बेनिफिट लेना चाहेंगे, सर्टिफिकेट रहेगा उनके पास SC ST OBC PWD EWS, तो उनको 5 साल 3 साल ऐसी छूट तो
आयु सीमा में मिलने ही वाली है, महिलाओं को भी छूट मिल सकती है। चलिए, प्रोबेशन पीरियड बताया था, इसी में रिक्रूटमेंट रूल में ही बताया था क्वालिफिकेशन के बारे में कि यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सिर्फ एक भर्ती परीक्षा की बात की गई थी, इंटरव्यू की बात नहीं की गई थी। तो मोस्टली पॉसिबल है कि इंटरव्यू नहीं होगा, एक भर्ती परीक्षा होगी। तो एक एग्जाम होगा या 2 एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू की बात इसमें नहीं की गई है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा इसमें जो आ रही है डिटेल। क्वालिफिकेशन के बारे में इसमें लिखा था, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी ग्रेजुएशन। रिक्रूटमेंट प्रोसेस पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे, पेज नंबर 2 पे .4 में लिखा था। ये आपको रिक्रूटमेंट रूल मिल भी जाएगा। तो द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शेल बी ग्रेजुएशन। कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से अगर आप स्नातक की डिग्री रखते हैं, ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर भी बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। जो इसमें इन्होंने मेंशन किया, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं भी किसी टीचर ट्रेनिंग की बात नहीं की गई है, सीटेट या टेट की बात नहीं की गई है। तो ना तो टेट की बात है, ना तो सीटेट की, ना ही कोई टीचर ट्रेनिंग मांग रहे। कोई भी स्नातक, चाहे आप बीए हैं, बीएससी है, बीकॉम, बीई, बीटेक, इसके अलावा बीसीए है, या कोई भी ऐसा एजुकेशनल कोर्स किया हुआ है आपने जिसमें कि आप स्नातक की डिग्री रखते हैं, ग्रेजुएट हैं, तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है टाइपिंग का या किसी भी कंप्यूटर का या किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। तो मोस्टली इसी तरीके का अब ये जो भर्ती रूल आया था एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, ये 5 पेजेस का था। मैं आपको इसमें और ज्यादा चीजें जानने की नहीं है, और सीनियरिटी, प्रमोशन के बारे में लिखा है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ लास्ट पेजेस का, या लास्ट, तो ये जो है ना, बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ बिहार, या 8 अप्रैल 2025, 8 अप्रैल 2025 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन्होंने ये रिक्रूटमेंट रूल जारी किया था, भर्ती नियमावली जारी किया था, जो कि एजुकेशन डेवलपमेंट, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। तो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर एईडीओ के नाम से भी आप इसे जानेंगे। एईडीओ के नाम से भी आप इस पोस्ट को जानेंगे। तो यही है फिलहाल के लिए कि नोटिफिकेशन तो आ गई है, और बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये अपडेट मोस्टली मिल जाएगी। शायद अभी अपडेट आई है कि नहीं, क्योंकि सर्वर क्रैश हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट आ जाएगी। इनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ना, उस पर ये अपडेट आई हुई है। तो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर आ गया, तो बिल्कुल वेरीफाइड अकाउंट है उनका बीपीएससी का, उस पर आया हुआ है नोटिफिकेशन। तो जल्दी इस पर भी पब्लिश हो जाएगा। और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जैसे ही आ जाएंगे, तो कितनी फीस है और कितनी सीट किस कैटेगरी में है, वो सारी चीजें भी जो है ना अपडेट आ जाएंगी। कौन से एग्जाम में क्या पूछेंगे, कितना नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जैसे ही जारी होगी आप सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा।